आज की क्विक अपडेट ये है कि फेडरल रिज़र्व ने आज अपनी FOMC मीटिंग के अंदर 0.75% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और उसके बाद से मार्केट ने एकदम रैली पकड़ी है। हर चीज़ ऊपर गई है, S&P भी ऊपर गया है, नैस्डैक, डाउ, इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट ऊपर गई है, बिटकॉइन ऊपर चले गया है, गोल्ड और इवन ऑयल की प्राइसेस भी ऊपर चली गई। क्या वजह है इनकी? दो वजूहत हैं। नंबर 1, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी थी 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक, तो मार्केट ने एज़ पर एक्सपेक्टेशन रिएक्ट किया है। लेकिन अगर वो 1% रेट हाइक करती है तो ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट पर एक्सपेक्टेशन, तो मार्केट ने जो है फिर उसके अगेंस्ट रिएक्शन दिखाना था। और दूसरी वजह ये है कि जेरोम पावल ने आज के दिन अपनी बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ की। उन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट रेट हाइक का जो राउंड होगा उसमें वो मोस्ट लाइकली कम परसेंटेज या कम बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेंगे, मे बी 50 बेसिस पॉइंट और 25 बेसिस पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन और जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल मीडिया की बात कर रहा हूँ, जैसे CNBC पे जो बैठे हुए होते हैं, इंक्लूडिंग जेनेट एलन और जेरोम पावल, ये एक ख़ास इंडिकेटर पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स, जो कि ज़ाहिर सी बात है काफ़ी लो है इस वक्त। लेकिन ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है, ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, ये लैगिंग इंडिकेटर है जो कि आपको बैकवर्ड डाटा शो कर रहा है। और जो करंट स्टैटिस्टिक्स है वो तो यही है कि काफ़ी सारी कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं। अभी शॉपिफाई ने 10% ले ऑफ्स अनाउंस किया है, वॉलमार्ट ने मिस की है अपनी अर्निंग्स, एप्पल ने अपनी अर्निंग्स मिस की है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी अर्निंग मिस की है। तो दीज इवेंट्स इवेंचुअली लीड्स टूवर्ड्स जॉब लॉसेस और इवन फ्रीजिंग दी न्यू हायरिंग। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो फोकस है वो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स के ऊपर है, जो कि ऑफ कोर्स एक लैगिंग इंडिकेटर डाटा है। लेकिन जो पॉइंट ये मिस कर रहे हैं या ये जानबूझ के हाइड कर रहे हैं वो ये है कि जो डिफरेंस है ना इन्फ्लेशन रेट और वेज का, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, इन्फ्लेशन 9.1 पे एज़ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, और वेजेस तो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं। एक आम आदमी की एवरेज रेट जो वेज का इंक्रीमेंट है वो कितना होता है? 3%, 4%, मैक्सिमम 5%, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो जो डेल्टा है वेज इंक्रीज़ का और इन्फ्लेशन का वो तो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंगली तो लोग अपनी परचेजिंग पावर कॉन्स्टेंटली लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब परचेजिंग पावर कॉन्स्टेंटली लोग लूज़ कर रहे हैं, डजंट मैटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना नीचे है कि ऊपर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है, जो परचेजिंग पावर है, वो तो लूज़ हो रही है ना, जिसकी वजह से लोग कम चीज़ें खरीदेंगे, कम स्पेंडिंग करेंगे, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ इसी से ड्राइव होती है। तो वेदर वो डिक्लेयर करें रिसेशन या नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन तो काफ़ी टफ है।